ओके, वेट वेट वेट, ओके, डेमोलिश इज द फर्स्ट वर्ड। फाइन गाइस, डेमोलिश ये वर्ब है एक, इसका मतलब है इसका डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। डेमोलिश डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, हिंदी में इसका मीनिंग है ध्वस्त, ध्वस्त होना, ठीक है। और ये जो सिनोनिम्स है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एनाहिलेट, ये आपने काफी सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके आपके वन और सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है और आपका करेक्ट स्पेलिंग भी हो सकता है, क्योंकि डबल एन है तो ऐसे मिक्सअप करके हम लोग कर सकते हैं। डेसिमेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देन थर्ड इज ऑब्लिटरेट। एक दो आप और वर्ड लिख लो आप जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि मतलब एक हो गया टीयर डाउन, आपने सुना होगा ये टीयर डाउन, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग भी यही है, एनाहिलेट करना, डेसिमेट मतलब डेमोलिश करना। और एक होता है कि इराडिकेट, इराडिकेट, जबकि इसका मीनिंग है कि टू रिमूव कंप्लीटली, लेकिन इस सेंस में ये हो सकता है, ये इराडिकेट, वो भी करेक्ट है। ओके गाइस, तो ये हो गया सिनोनिम्स हो गए ये। तो लेट्स डिस्कस द एंटोनिम्स। रिस्टोर, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, उसके बाद रिस्टोर करना, दैट इज द एंटोनिम। ऑपोजिट हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय कंप्लीटली डेमोलिश, इसका ऑपोजिट रिस्टोर। देन प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब भी ये होता है, ठीक है, किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, मतलब उसको डेमोलिश ना करना, उसको कंजर्व करना, ऐसे मान सकते हो। अगेन कंस्ट्रक्ट, ओके, जब डिस्ट्रॉय करते हो आप, उसका ऑपोजिट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो वर्ब में है तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये अगर वर्ब में डेमोलिश लिखा हुआ है तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, डेमोलिशन हो जाएगा इसका नाउन, डेमोलिशन। ये भी आपको अगर पता नहीं है तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग, डेमोलिशन इज द नाउन, डेमोलिशन, ओके, ठीक है, इट्स अ नाउन ऑफ डेमोलिश। तो फटाफट डिस्कस करेंगे गाइस। और यस, ये देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो मैं बोलता हूं, निमोनिक्स आपको चाहिए नहीं, अगर आप फोटो देख लोगे आपको पता लग जाए कि ये डेमोलिश के बारे में बोल रहा है। तो यूसेज, द बिल्डिंग वाज डेमोलिश इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन, ओके, डेमोलिश इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन, सेंटेंस, ओके फाइन। तो आपको मैंने समराइज कर देता हूं मैं। डेमोलिश वर्ब है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ध्वस्त होना हिंदी में। सिनोनिम्स इसके हैं एनाहिलेट, डेसिमेट, ऑब्लिटरेट, इरेडिकेट, टीयर डाउन, बहुत सारे हो जाएंगे, ओके। एंटोनिम्स हो गए रिस्टोर, प्रिजर्व, कंस्ट्रक्ट, ओके। द बिल्डिंग वाज डेमोलिश इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड के लिए मूव करते हैं, थोड़ा फटाफट करेंगे गाइस, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, 10 मिनट के अंदर आप सारे वर्ड सीख जाओ। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए उसको। कर्नेल, कर्नेल का मतलब है कि इनर पार्ट ऑफ ए सीड, या फिर मतलब ये तो प्रॉपर वो हो गया, लेकिन आप इनर पार्ट ऑफ एनीथिंग को आप कर्नेल बोल सकते हो, या फिर द मोस्ट एसेंशियल थिंग, द मोस्ट एसेंशियल थिंग, या फिर कोर, कोर, ये गुठली हिंदी में इसका मीनिंग आता है, लेकिन इसको आप अलग तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे सिनोनिम जैसे लिखा हुआ है, ओके। किसी चीज का अगर एसेंस हो गया, मेन जो थिंग होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग होता है, उसको हम लोग एसेंस बोलते हैं, ओके। तो कर्नल भी वही मीन करता है, ठीक है। क्रक्स, क्रक्स, क्रक्स ऑल्सो मीन्स एसेंस। आपने सुना होगा कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, तो वही है, एसेंस है, क्रक्स है, फिर न्यूक्लियस, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ व्हाट, एटम, तो वही कर्नल मीनिंग करता है, ओके। अगेन आप ऐड कर लो एक जिस्ट, जिस्ट का भी मीनिंग यही होता है, कर्नल, ओके। कर्नल, जिस्ट, एसेंस, क्रक्स, न्यूक्लियस, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। तो लेट्स मूव ऑन टू द एंटोनिम्स। आउटस्कर्ट्स, ओके, अगर किसी हम लोग अगर सेंटर मोस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, उसके अगर ये अगर कर्नल हो गया तो उसके पूरे सराउंडिंग, इसको हम लोग आउटस्कर्ट बोलेंगे, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा इसका। अगेन पेरीफेरी, पेरीफेरी, रिम, या फिर आप बाउंड्री लिख सकते हो, बाउंड्री, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा इसका। बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री में जो रहते हैं उसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये सब बाहर का कुछ भी देखना नहीं, आपको देखिए कर्नल, देखिए ये कहां पे है, सेंटर में है ना, तो इसी को कहते हैं द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए सीड, मोस्ट एसेंशियल थिंग। ये सिर्फ सीड नहीं होगा, फ्रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगेन यूसेज, कश्मीर इज द कर्नल ऑफ इंडो पाक बॉर्डर डिस्प्यूट। पता है आपको, जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो होता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, कश्मीरी तो है, ओके। तो ये हो गया सेंटेंस। फटाफट हम लोग मूव करेंगे अगले स्लाइड में, ओके। पीडीएफ नीचे मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उसको। कोजेंट, कोजेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये नॉर्मल न्यूज में भी आपको मिल जाएगा और एसएससी में भी पूछा गया वर्ड है ये। वेरी क्लियर एंड इजी फॉर द माइंड टू बिलीव, मतलब ठोस, ठोस सबूत बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना ठोस सबूत, ठोस, तो मतलब बहुत ही मतलब क्लियर है, एविडेंट है वो। कोजेंट अगर हो गया तो मतलब जो हम लोग देखते हैं हमको पहचान में आ जाता है, दैट इज व्हाट इज कोजेंट। तो लेट्स मूव ऑन टू द सिनोनिम्स। परसुएसिव, परसुएसिव भी नॉर्मल, पावरफुली परसुएसिव, ठीक है, परसुएसिव, ओके। कंपेलिंग, फोर्सफुल, ये सब मीन करेंगे कोजेंट को, ओके। कोजेंट, परसुएसिव, कंपेलिंग, फोर्सफुल सिनोनिम्स हो गए इसके। लेट्स मूव ऑन टू द एंटोनिम्स। इनडिसाइसिव,
इनडिसाइसिव। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप क्लियर नहीं हो, आप इजी आपके मतलब इजी, इट इज नॉट इजी फॉर योर माइंड। तो इनडिसाइसिव, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इनकंक्लूसिव, यस, अगर आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो आप, तो क्लियर नहीं है वो चीज, तो अगेन इसका एंटोनिम हो जाएगा, कोजेंट का एंटोनिम हो जाएगा इनकंक्लूसिव। देन इनइफेक्टिव, मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर टू द माइंड, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर। एक और वर्ड आपने सुना होगा एम्बिगुअस, वो भी एक इसका एंटोनिम इसका हो जाएगा। ओके, ये भी आप लिख सकते हो किसी सेंस में, ये भी आपका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर फिंगरप्रिंट्स के अंदर अगर आपके फिंगरप्रिंट को रीड कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आपका जो एज ए इंडिविजुअल जो आपका प्रूफ है वो क्लियर है काफी, बिकॉज फिंगरप्रिंट आपको आसानी से आपको रिकॉग्नाइज कर जाएगा विदाउट एनी एरर। ओके, उसको कहते हैं हम लोग कोजेंट। तो यूसेज में भी मैंने सेंटेंस ऐसे रखा है, हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन द मर्डर वेपन्स वे द मोस्ट कोजेंट एविडेंस, वे द मोस्ट क्लियर एविडेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला स्लाइड फटाफट कर लेते हैं हम लोग। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको नॉर्मल लिव्स में मिल जाएगा आपको। इट्स अ वर्ब टू थिंक डीपली। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, अगर फोटो देखोगे ओबामा जैसे सोच रहा है, तो इसका मतलब कॉन्टेम्पलेट कर रहा हो। आप करते हो ना कॉन्टेम्पलेट, तो विचार करना, बहुत ज्यादा सोचना, ये वर्ब हो गया। तो इसका अगर नाउन लिखोगे आप, कॉन्टेम्पलेशन विल बी द नाउन। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन इज द नाउन, इट्स अ नाउन, इसका नाउन हो जाएगा। ओके, तो इसके जो सिनोनिम्स है ये है कॉगिटेट करना, ठीक है, पॉन्डर करना, आपने सुना होगा पॉन्डर ओवर, तो पॉन्डर हो गया। इसका सिनोनिम कॉन्टेम्पलेट का रूमिनेट करना। रूमिनेट मतलब अपने पुराने चीजों को आप जब याद करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, तब उसको आप बोलते हो कि रूमिनेट करना। तो ये तीनों के तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। ओके, कॉगिटेट, पॉन्डर, रूमिनेट, पूरा आप रट लो। पीडीएफ में जब मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से पीडीएफ बनाया है, बहुत मेहनत करके, तो वहीं से पढ़ना आप लोग, ताकि आपको चीजें याद रहे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एंटोनिम्स। ओके, डिस्कार्ड करना। ओके, डिस्कार्ड करना इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेट। अगर आप सोच नहीं रहे हो उस चीज को, अगर डिस्कार्ड कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब रिमूव कर रहे हो दिमाग से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्कार्ड करना। ओके, फॉरगेट, यस, अगर आप सोच नहीं रहे हो और अगर आप भूल रहे हो तो उसको फॉरगेट, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अगेन नेग्लेक्ट करना। वही आप डीपली उस चीज को सोच रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे एंटोनिम्स हो गए, डिस्कार्ड करना, फॉरगेट करना, नेग्लेक्ट करना। सेंटेंस वही है। इस फोटो जब आप ये मीनिंग आ जाएगा तो आप बस ये जो है इसको आप याद करना हमेशा, आप कि कॉन्टेम्पलेट ओबामा ऐसे सोच रहा था, तो आपको सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएगा। और फिर यूसेज में बहुत अच्छा एग्जाम्पल में रखा है कि अभी जो एसएससी के एस्पायरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, कंटेम्पलेटिंग द एसएससी एग्जाम डेट्स। उनको पता नहीं, लेकिन सोच रहे हैं बस, लेकिन सोचता नहीं है आपको, वो सब आपके हाथ में नहीं, आपको बस मेहनत करना है। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे आपको मेहनत करना है। मेहनत करोगे तभी नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वर्ड प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट ये आपने कॉमनली बहुत सुना होगा, प्रिवेलेंट जो वर्ड है आपने सुना होगा ये, लेकिन बहुतों का मीनिंग नहीं पता होता, ऐसे ही कभी का गलत यूज करते रहते हैं। तो मैंने इसलिए ये वर्ड लिखा मोस्ट फ्रीक्वेंट और वेरी कॉमन। मोस्ट फ्रीक्वेंट और वेरी कॉमन, प्रचलित, जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है, और जो मतलब हिंदी में जैसे प्रचलित हो गया तो वो इसको प्रिवेलेंट कहते हैं। सिनोनिम्स भी वैसे ही हो जाएंगे। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल क्या होता है, जो आप इजीली आप देखते हो, जो इजीली आपके लाइफ में होते रहता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल। देन कस्टमरी ऑल्सो, उसका एक सिनोनिम है। करंट, ये सारे आपके मीन करेंगे प्रिवेलेंट को, जो अभी प्रचलित है। प्रचलित, करंट भी वही बोलता है कि प्रचलित। ठीक है, कस्टमरी, कन्वेंशनल। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे 10 मिनट के अंदर आपको ये 5 वर्ड्स कराने हैं। इसमें समझने का कुछ नहीं है उतना, आपको बस याद करना चाहिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए, उसको गो थ्रू कीजिए बार बार। एंटोनिम्स, अनयूजुअल, ठीक है, अगर कोई चीज कॉमन है दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंट, तो अनयूजुअल जो होगा, अनकॉमन जो होगा, वही तो इसका उल्टा होगा प्रिवेलेंट के, तो अनयूजुअल उसी से हो गया। और ये एक और वर्ड, और ये लास्ट नॉन स्टैंडर्ड। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है गाइस, एक बार पढ़ लीजिए, मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ये देखिए, एक मैंने इमेज दिया है। प्रिवेलेंट मतलब क्या होता है कि ये पूरे वर्ल्ड मैप है। अब जहां पे आप रेड देख रहे हो ना, आप रेड, मतलब कोई तो चीज है, मतलब इतना प्रिवेलेंट है हर जगह, यहाँ पे है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंट, दैट इज मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंट। यूसेज हो गया, इंग्लिश इज द मोस्ट प्रिवेलेंट लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो यही होता है, इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रचलित है दुनिया में। जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा, इंग्लिश है। ठीक है, तो मैंने सारे वर्ड डिस्कस कर दिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, लेकिन वीडियो अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि एक बार आप सुनते हो फिर आप डाउनलोड भी करना। ठीक है गाइस, तो कल से उज्जवल सर या तो कोई और सर आपको वोकैब शो प्रोवाइड करेंगे। मैं 29 तारीख को आ जाऊंगा, मैं शायद 30 से आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखूंगा, और अच्छे से और अच्छे वर्ड्स लेके आऊंगा,
ताकि आपका इंग्लिश जो है आपका स्ट्रांग हो जाए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम लोग अगले 30th को मिलते हैं। चलिए बाय।